पढ़ लेना। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, जामवंत सामने बैठे हुए थे, कि लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत है। बिना यज्ञ किए लंका जीती नहीं जा सकती। और यज्ञ तब सफल होगा, पाराशर जी बैठिए, यज्ञ तब सफल होगा जब उस यज्ञ का आचार्य बहुत बढ़िया हो, और आचार्य ऐसा हो जो सही हो, भगवान महादेव का भक्त हो। क्योंकि शंकर का पुजारी श्लोक बड़ा शुद्ध बोलता है, पवित्र बोलता है। तो ये सब बैठे हुए थे, बजरंगबली हनुमंत लाल जी भी थे, जामवंत भी थे, नल नील सब बंदर बैठे हुए थे, हनुमान जी भी थे वहां पर। तो कैप्टन जामवंत ने कहा कि भगवान ऐसा तो एक शैव भगवान महादेव का परम भक्त दशानन रावण है, उससे वर्तमान में उससे तो बड़ा कोई विद्वान है नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तो क्या वो हमारा आचार्य पद स्वीकार कर लेगा? जामवंत जी ने कहा, एक बार देख लेते हैं, शायद कर ले। तो जामवंत जी चले न्योता देने के लिए, लंका में जामवंत पहुंचे। सूचना रावण को मिली, सुनिए, कि ऐसे ऐसे उस तपस्वी का कोई दूत आया है आपसे मिलने के लिए। रावण ने कहा, सम्मान के साथ लाया जाए, बहुत प्रसन्नता और सम्मान के साथ लाया जाए। जामवंत जी का बड़ा आदर हुआ और उनको दरबार में, रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने जामवंत जी का खड़े होकर के सम्मान किया। जामवंत जी ने जाते ही कहा कि मैं राम का सेवक हूं, वो एक बहुत बड़ा दिग्विजय यज्ञ करना चाहते हैं, और उसमें वह आपको आचार्यत्व के लिए निमंत्रण भेजकर आपको स्वीकार करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, क्या आप यह स्वीकार करेंगे? रावण ने कहा कि मैं स्वीकार करूंगा या ना करूंगा ये तो समाधान बात की बात है। अतिथि आया हुआ दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा रहे, यदि उसको बैठने को जगह न दी जाए तो जिसके दरवाजे पर वह आया है उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये रावण के शब्द थे। दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को शीघ्र ही सबसे पहले बैठने के लिए कहिए। जामवंत जी को बैठाया गया। तब रावण ने कहा, अच्छा आप न्योता देने के लिए आए हैं और मेरे द्वारा यज्ञ संपन्न होगा, और वह तपस्वी मुझे आचार्यत्व के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो क्या वो लंका तो नहीं जीतना चाहते? रावण के शब्द थे। क्या वह लंका तो नहीं जीतना चाहते हैं? जामवंत जी ने कहा, बात तो ऐसी ही है, यज्ञ इसीलिए वो करने को जा रहे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। रावण ने कहा कि उस तपस्वी का यज्ञ होगा पूरा, और मैं यज्ञ कराऊंगा और उसको ये आशीर्वाद भी दूंगा कि इस यज्ञ के द्वारा वो इस लंका को जीते। ये मेरा आशीर्वाद भी उनके लिए होगा। ये मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उनके आचार्यत्व पद को ठुकराऊंगा नहीं, उसको मैं स्वीकार करता हूं। फिर जामवंत ने कहा, तो तैयारियां, सामग्री क्या क्या तैयार करनी है? तो रावण ने जो शब्द कहा वो बड़ा आनंदित करने वाला था। कम रामायण में रावण ने कहा कि जब जजमान घर से बाहर है और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है सामग्री की, तो ये जिम्मेवारी आचार्य की ही बनती है कि वो संपूर्ण सामग्री की भी व्यवस्था करे। तो अब वो तो घर से आए हैं, उनके पास तो क्या है, ये सामग्री यज्ञ में कितनी लगेगी वो भी जिम्मेवारी मेरी है। फिर पूछा, तो राम जी को क्या करना है? उनको कह देना, नहा धोकर संयम के साथ में तैयार रहे और मैं यज्ञ कराने के लिए आता हूं। जामवंत जी प्रसन्नता के साथ चले गए। अब रावण को लगा के विवाहित हैं राम, और पत्नी के बिना वो यज्ञ में बैठ नहीं सकते। रावण उस समय अशोक वाटिका गया मां जानकी के पास, और उसने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति का संदेश आया, न्योता मैंने स्वीकार किया है, और वे एक दिग्विजय यज्ञ करना चाहते हैं, और उसमें मैं आचार्यत्व तो करूंगा। पति के साथ पत्नी का बैठना जरूरी है, इसलिए वो रथ खड़ा है, तुम रथ में बैठिए। कहा है महात्मा कंभ ने, माता जानकी ने खड़े होकर रावण के चरण स्पर्श किए, रावण को प्रणाम किया। स्वामी ने जिसको आचार्य रूप में स्वीकार किया। जो हमारी पूजा करता है उसके पांव न छुए, चरण छुए तो पुण्य नहीं मिलता। माता जानकी ने चरण छुए। रावण ने कहा, वहां भी तुम्हें मेरी ही सुरक्षा में रहना है, जब मैं कहूंगा कि चलिए तो तुमको चलना ही पड़ेगा,
सहर्ष सीता माता ने स्वीकार किया, रथ पर माता जानकी को बिठाया और रावण वहां सेतु के पास तक पहुंचा है। रथ खड़ा कर दिया गया और रावण आगे के लिए चला। प्रभु राम को पता चला, मेरे प्रभु राम ने, लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने, इन सब ने दशानन का बहुत आदर मान और सम्मान किया। राम जी नहा धोकर बिल्कुल तैयार थे। यज्ञ की सामग्री रावण के द्वारा वहां पर पहले से भेजी गई है, बहुत बड़ी है व्यवस्था थी। तब जामवंत जी ने कहा कि हमारे स्वामी को क्या करना है? कहा तुम्हारे स्वामी को अब पूजा में पत्नी के सहित बैठना है। जब पत्नी की बात कही तो राम जी के पास तो जानकी थी नहीं, तो कहा तो कैसे पूजा में बैठना होगा? तब रावण ने कहा कि 3 जगह पर यदि ये 3 घटनाएं घटती हैं तो पत्नी के अभाव में पति पूजा में बैठ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। एक तो अविवाहित हो पुरुष तो पूजा में बिना पत्नी के बैठ जाएगा, दूसरा उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वह पूजा में बैठ जाएगा, या फिर पत्नी ने पति को अपनी जीवन से निष्कासित कर दिया है अपनी तरफ से, तब वह पूजा में बैठ जाएगा। तो तपस्वी बताइए इन तीनों में से कौन सा कारण है तुम्हारे लिए? राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, 3 में से तो कोई कारण नहीं है, पत्नी पूजा में न होगी तो प्रमुख कारण तुम ही हो। तब कहा मैं तुम्हारा आचार्य हूं, पत्नी पूजा में ना हो उसके लिए मैं कारण नहीं बनूंगा। रथ में देवी बैठी है, ससम्मान के साथ लाइए। उस समय बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी और लखनलाल गए हैं, माता जानकी को लेकर के आए और ये पूजा संपूर्ण हुई। जब ये पूजा संपूर्ण हुई तो प्रभु राम जी ने कहा, हे आचार्य, यह जजमान तुम्हें दक्षिणा देना चाहता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के तो कोई भी पुण्य पूजा का मिलता नहीं है। आचार्य दक्षिणा मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए? रावण की आंखें डबडबा गईं। क्या इस समय हमारा जजमान घर से बाहर है, राज सत्ता उसके पास है नहीं, और जब ऐसी स्थिति हो तो आचार्य को मुंह नहीं खोलना चाहिए, इसलिए हम नहीं मांगेंगे। तो भगवान ने कहा उधार कर लीजिए। कहा दक्षिणा में उधारी तो होती नहीं है। कहा मुझे संतोष नहीं मिलेगा यदि तुम नहीं मांगोगे तो। तब रावण ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हें वही जान सकता है, तुम्हें जो जनाना चाहता है। आप इस पूजा की दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो पहले तो मेरा आशीर्वाद लीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए यह है, जिस संकल्प के साथ में तुमने यज्ञ किया है वह कार्य तुम्हारा सफल होगा, लंका पर तुमको विजय मिलेगी, ये रावण ने कहा। और दूसरे शब्दों में कहा, यदि तुम इसकी दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो हे तपस्वी, मेरी मृत्यु के तत्पश्चात कुछ क्षणों के लिए मेरे सबके पास भी तुमको आना है, और जिस समय मैं तुम्हारे सामने हूं तो एक बार अपना मुख सामने करके पूर्ण रूप से मुझे अपना दर्शन दे देना। रावण उस समय बहुत बड़भागी होगा जिस समय आंखें तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करें। हे प्रभु, मुझे भी अंत में आपकी आवश्यकता है, आपके बिना तो किसी की गति हो ही नहीं सकती। महात्मा कंब ने लिखा है, जिस दशानन की 4 पाई पर काल बना हुआ होता था उसको भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे और आपको राम की जरूरत क्यों नहीं है? राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे